जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। आपकी रनिंग की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। मैंने आपसे कहा था कि भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी के साथ कार्य कर रहा है। तो भर्ती बोर्ड ने, आपको पता है कि डीवीपीएसटी चल रहा था, अब डीवीपीएसटी सभी जगह लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक दो सेंटर रह गए जहाँ पर डीवीपीएसटी चल रहा है। बाद बाकी का आपका पूरा कंप्लीट लगभग हो चुका है। 1 से 2 दिन का डीवीपीएसटी अभी बचा हुआ है। तो रनिंग का पूरा शेड्यूल भर्ती बोर्ड ने डाल दिया है आपका, कि कहाँ पर कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितने सेंटर बनाए हैं, एक सेंटर पर एक दिन में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और आपके लिए कुछ निर्देश भी डाले हैं। बहुत सारी बातें, पूरा 53 पेज का पीडीएफ डाला है। 53 पेज का पीडीएफ, पूरा 53 पेज का पीडीएफ भर्ती बोर्ड ने डाला है। तो आपकी रनिंग कितने दिन चलेगी वो भी हम बात करेंगे। रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, कितने टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं डीवीपीएसटी में, लगभग कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, सारी बातें करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए सीधी बात, नो बकवास, आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए। जो कैंडिडेट डीवीपीएसटी पास कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि 53 पेज के पीडीएफ में आपके लिए जो ज़रूरी बातें हैं उनको मैंने अलग स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये भर्ती बोर्ड ने एक पुस्तिका जारी की है। ये पूरी पुस्तिका 53 पेज की है और एक है, यानी कि आपका डीवीपीएसटी और लिखित परीक्षा, ये उन्होंने बोला है। अब आगे जो आपके लिए ज़रूरी बात है, देखिए, 75 जनपदों में 100 बोर्ड गठित हुए थे डीवीपीएसटी के लिए, और 100 बोर्ड ने आपका अच्छे से डीवीपीएसटी कंप्लीट कराया है। अब बात आती है कि कितने कैंडिडेट डीवीपीएसटी में लगभग पास हुए हैं। चयन प्रक्रिया का अगला प्रक्रम शारीरिक दक्षता परीक्षण का है, जिनमें लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट, 1,50,000 अभ्यर्थियों की पुलिस विभाग में उपयुक्तता के दृष्टिगत इनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा का परीक्षण किया जाएगा। यानी कि आपके जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट हैं वो लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट हैं। फिजिकल के लिए 1.5 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्योंकि डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट थे 1,74,000 कैंडिडेट डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किए गए थे। 1,74,000 में से केवल 1.5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीवीपीएसटी में क्वालिफाई किए हैं। लगभग हैं, अभी 1-2 दिन में जो डीवीपीएसटी चल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें दी गई हैं उन पर ही बात करेंगे। ये उन्होंने बोर्ड गठित किए, तो ये भी बताया उन्होंने कि परीक्षण स्थल पर दौड़ के लिए 400 मीटर का ट्रैक अपेक्षित है। यानी आपकी जो रनिंग होनी है वो 400 मीटर के गोले में होगी, 400 मीटर के ग्राउंड में होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक शारीरिक दक्षता परीक्षण केंद्र पर प्रत्येक दिन 1,050 कैंडिडेट की संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी एक सेंटर पर एक दिन के अंदर 1,050 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। 1,050 कैंडिडेट को रनिंग के लिए एक दिन में एक सेंटर पर बुलाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 1,050 को एक साथ ही बुला लिया जाएगा। उन्होंने 4 स्लॉट बताए हैं कि 4 टाइम पर आपको बुलाया जाएगा। सबसे पहले सुबह के बैच में 5:30 बजे, 5:30 बजे बुलाया जाएगा 250 अभ्यर्थियों को। और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कितने कैंडिडेट का बैच बनेगा रनिंग के लिए। आप बस वीडियो पूरा देखिए। पहले 250 कैंडिडेट को बुलाया उन्होंने 5:30 बजे, फिर 200 कैंडिडेट को बुलाया उन्होंने 6:30 बजे, फिर 200 कैंडिडेट को बुलाया उन्होंने 7:30 बजे, और फिर उन्होंने 400 कैंडिडेट को बुलाया 8:30 बजे। ये उन्होंने 4 स्लॉट में कैंडिडेट को बुलाया है। अब आप सोच रहे होंगे भैया कि क्या 200 कैंडिडेट ही रनिंग करेंगे एक साथ ग्रुप में? तो वो भी बात हम करने वाले हैं आगे वीडियो में, है ना, कि कितने कैंडिडेट रनिंग करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को भिन्न भिन्न समय पर इसलिए बुलाया गया है ताकि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो। और जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट की आज रनिंग थी, मेरी बात सुनना, जैसे 12 जनवरी को किसी कैंडिडेट की रनिंग हो, और वो कैंडिडेट पहले ग्रुप में उसकी रनिंग होनी थी लेकिन वो पहले ग्रुप में नहीं पहुंच पाया, तो जैसे 4 ग्रुप चल रहे हैं, दिन में 4 बार बुलाया गया कैंडिडेट को, तो जब तक लास्ट ग्रुप दौड़ेगा, तो आप पहले ग्रुप में रनिंग होनी थी लेकिन आप पहुंच नहीं पाए, तो आपको लास्ट ग्रुप में भी दौड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा अंतिम दौड़ में शामिल करते हुए
उसका शारीरिक दक्षता परीक्षण उस तिथि को करा लिया जाएगा। ये कंडीशन रखी है उन्होंने। आगे देखते हैं हम। और देखिए उन्होंने ये भी कहा है अभ्यर्थी के अनुत्तीर्ण होने पर उसे पुनः कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी रनिंग में जो कैंडिडेट फेल हो जाएगा फिर उसे आगे कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। आगे देखते हैं 53 पेज की PDF है पूरी। अब देखते हैं कि हम एक दिन के अंदर एक बैच में, यानी कि एक बैच बनेगा दौड़ने के लिए, तो उस बैच में कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाएगा। तो देखिए परीक्षण दल के सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रैक पर किसी भी समय एक साथ 150 से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में सम्मिलित न हों। यानी 150 से अधिक कैंडिडेट को एक साथ एक बैच में नहीं दौड़ाया जाएगा। यानी ये कंफर्म हो चुका है कि आपका 150 का बैच बनेगा। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। आप 150 बच्चों के बीच में रनिंग करेंगे तो आपको, और ये ऑफिशियल है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, 53 पेज की PDF है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है, आप जा कर के देख सकते हैं। अब देखिए ये है पूरा PET शेड्यूल। उन्होंने पूरा PET शेड्यूल दिया है, कांस्टेबल सिविल पुलिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना। कितनी PSC वाहिनियाँ हैं? 12 PSC वाहिनियाँ हैं। पहली PSC वाहिनी अलीगढ़, दूसरी फतेहपुर, तीसरी बरेली, चौथी मुरादाबाद, पाँचवीं गोरखपुर, छठी कानपुर, सातवीं झांसी, आठवीं लखनऊ, नौवां मेरठ और 10वीं गाजियाबाद, 11वां आजमगढ़ और 12वीं मिर्ज़ापुर। यानी 12 सेंटर बनाए गए हैं टोटल रनिंग के लिए। अब उन्होंने ये भी बता दिया कि एक सेंटर पर एक दिन के अंदर कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ये मैं आपको पूरा बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैंने इसका टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया पूरी PDF, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको जो आपको समझने वाली हैं इस PDF में। देखिए जैसे अलीगढ़ है, अलीगढ़ के अंदर पहले दिन उन्होंने 10 तारीख को 500 कैंडिडेट को बुलाया गया है ना। इसी तरीके से डेट बाई डेट उन्होंने बताया कि कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है। यानी लगभग एक सेंटर पर 13,900 कैंडिडेट को बुलाया गया है टोटल एक सेंटर पर, है ना। तो 12 सेंटर हैं तो 12 × 13,900 है ना, करोगे आप तो पूरा डाटा निकल करके आ जाएगा। और उन्होंने पहले ही लिख दिया कि लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट हैं, है ना, 1.5 लाख कैंडिडेट अप्रॉक्स जिनकी रनिंग होनी है। आगे आप यहाँ देखोगे ये पूरा दिया गया उन्होंने, प्रत्येक जो सेंटर है उस पर 13,900 कैंडिडेट ही हैं जब तक चलेगा। अब ये जो 27 तारीख रखी है ना, 27 तारीख रिजर्व डे इन केस एनी स्पिल ओवर। यानी ये जो रनिंग का शेड्यूल है, ये जो रनिंग का शेड्यूल दे रखा है, इस रनिंग के शेड्यूल में कोई छुट्टी होती है बीच में कोई छुट्टी हो जाती है, बारिश के कारण, मौसम के कारण कोई भी ऐसी स्थिति बनती है कि जिस दिन रनिंग नहीं हो पाई, तो उन सभी कैंडिडेट की रनिंग 27 फरवरी को करा ली जाएगी। और आपको पता है कि आपकी रनिंग 15 दिन में ही कंप्लीट होनी है। भर्ती बोर्ड बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है। आगे बात करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ आपका एडमिट कार्ड। ये भर्ती बोर्ड ने बताया कि आपका एडमिट कार्ड किस तरीके का होगा। ये एडमिट कार्ड है, इस तरीके का आपका एडमिट कार्ड होगा। ये पूरा लिखा होगा इसी तरीके से, शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र, यहाँ आपका अनुक्रमांक दिया होगा, पंजीकरण संख्या, अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता का नाम, लिंग, है ना। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। आज शाम तक या कल सुबह तो आना ही है एडमिट कार्ड। यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म पर लगा होगा, यहाँ पर आपका वो फ़ोटो होगा जो एग्ज़ाम डेस्क पर लगा होगा, और ये DBPST फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट है ना, DBPST के टाइम का। और जन्म तिथि, PET की तिथि होगी, यहाँ पर आपकी डेट दी गई होगी, PET केंद्र पर उपस्थित होने का समय दिया गया होगा कि आपको किस स्लॉट में बुलाया गया है। उन्होंने 4 स्लॉट है, 4 स्लॉट में से आपको किसी भी स्लॉट में बुलाया जा सकता है। और आप कोशिश करें कि आप PET सेंटर पर 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं, ठीक है। PET केंद्र का नाम व पता यहाँ दिया गया होगा। आपको एक फ़ोटो भी लगाना होगा उसी तरीके से, जिस तरीके से DBPST का एडमिट कार्ड था, यहाँ फ़ोटो लगाना होगा। ये आपको फिल करना होगा पूरी डिटेल। तो इस तरीके का आपका एडमिट कार्ड होगा। मैंने 53 पेज की पूरी PDF है और ये कुछ निर्देश हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के निर्देश मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको कि क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप 53 पेज की पूरी PDF जा करके देख लीजिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।